हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का एक लेसन आता है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रकाश के गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स। ठीक है, क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स? इसमें लाइट मूव टू एवरी टाइम स्ट्रेट लाइंस, यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, देख लो। यहाँ पर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके लिए हमें एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी। जब हम किसी लाइन को जैसे किसी माध्यम से गुजारेंगे, तो ये लाइन है यहाँ पे बेंड होकर इधर निकल गई, तो प्रकाश को हमेशा गमन करने में एक माध्यम की जरूरत होती है। जैसे सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसमें भी एक हवा एक माध्यम हो जाएगा। यहाँ पर हवा एक माध्यम है, तो यहाँ पर भी हमें माध्यम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा हमें कि प्रकाश को गमन करने में एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो अगला पॉइंट है प्रकाश पारदर्शी। प्रकाश पारदर्शी वस्तु या ऑब्जेक्ट की तीक्ष्ण प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ ठीक है, इतनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, मीटर/सेकंड। तो ठीक है, प्रकाश के बारे में बेसिक नॉलेज होगी हो गई। अब हमारे पास टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आइए एक बार देख लेते हैं। परावर्तन में क्या होता है, जैसे हम हमारे पास एक कांच है। क्या है? कांच। इसमें पीछे की साइड उच्च कोटि की अपारदर्शी पॉलिश चढ़ाई हुई है। क्या है? अपारदर्शी पॉलिश। जब हम इस पर कोई प्रकाश की किरण भेजते हैं, कि प्रकाश किरण है ना, आपतित प्रकाश किरण, तो वह किरण परावर्तन के पश्चात जब वो किरण कांच की सतह पर टकराएगी, यानी कि कांच की चमकीली सतह पर, तो उसका जब परावर्तन होगा, तो वो जितने कोण से आई थी उतने ही कोण से वापस लौट जाएगी। तो इसको हम क्या मान लें? परावर्तित किरण।
माना कि यह आई कौन सी आई और यह के कौन सी होगी सी नहीं। के नहीं मानो तो आर मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर परावर्तन ऐसे होगा। सीधी सी बात, आपको डायग्राम में समझ में आ गया होगा, तो उसमें ज्यादा थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जब एक बार डायग्राम समझ जाओगे तो थ्योरी अपने आप बना लोगे, है ना। एक बार सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे, इसको समझेंगे। तो परावर्तन के कुछ नियम होते हैं यहाँ पर। क्या है नियम? यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लें कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपतित प्रकाश किरण है और परावर्तित प्रकाश किरण है, दोनों के मध्य एक लंब होगा। वो दोनों ही लाइनों के लिए एक ही लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य लंब केवल एक ही होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। ठीक है, तो अगला टॉपिक आता है प्रतिबिंब। कोशिश करो। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वहां बनता है जहां कम से कम दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पर यह प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अगला बिंदु हमारे पास आता है वो क्या है? ये वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और इधर लिख ले रहे हैं हम आभासी प्रतिबिंब। तो इसको हम ऐसे समझाते हैं आपको बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर यह है वास्तविक प्रतिबिंब। ये कब बनता है? जब यहाँ पर कोई दो किरणें यहाँ पर जब दो कोई किरणें आपस में वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यह कब बनता है? जब यहाँ पर कोई दो किरणें आभासी रूप से प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। और इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, वो हमेशा उल्टा बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब जो हमेशा सीधा ही बनता है। ठीक है, तो हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में
आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो उसको हम मिटा देते हैं। अगला बिंदु क्या आ रहा है हमारे पास कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। कि मान लो कि ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है, और इसके इधर की साइड हमने पॉलिश चढ़ा दी है। चढ़ा दी पॉलिश, इसको नाम दे दो समतल दर्पण, लिख दो उसको। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे देखना, ये बताते हैं। माना है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, ये बी और ये ए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से माना कोई किया दर्पण पर गई। तो समतल दर्पण का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने, जब हम समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो वह उसी को जिस कोण से आती है उसी कोण से वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। यहाँ पर इसको नाम देते हैं बी डैश ए डैश। तो प्रतिबिंब हमारे पास यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है ना। इस कोण को नाम दे दो आई, इसको आर, ये रेखा ऐसे गई, ये वाला लगा दो जो वापस लौट गई, ठीक है ना। तो यह प्रतिबिंब हमें दर्पण के अंदर दस्ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि दर्पण के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। यह प्रतिबिंब आभासी होता है तथा सीधा होता है। अभी हमने पढ़ा था आभासी और वास्तविक में अंतर। तो आभासी में पढ़ा था कि इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा कि जैसे ये समतल दर्पण है, इसके सामने जितनी दूरी पर यह बिंब रखा हुआ है, तो यह बिंब हमें दर्पण के उतने ही अंदर दस्ता हुआ दिखाई देगा जितना कि यह दर्पण के बाहर जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर अंदर दिखाई देगा दर्पण की, यानी कि दर्पण के पीछे, ठीक है। तो हमारे पास आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।